जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, एमबी गंगा विलास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एमबी गंगा विलास जिस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा वह राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए, जो कि असम में स्थित है। क्रूज को विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कहा गया है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 51 दिवसीय यात्रा करेगा। एमबी गंगा विलास 50 पर्यटन स्थलों, 27 नदी प्रणालियों की यात्रा करेगा और बांग्लादेश से होकर भी गुजरेगा। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों के भी यात्रा करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर में नहीं बनती है। प्रशांत महासागर में नहीं बनती है वह धारा है फाकलैंड धारा, ऑप्शन नंबर डी। फाकलैंड धारा अटलांटिक महासागर में बनती है। यह एक ठंडी धारा है जिसके कारण शुष्क परिस्थितियां बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा और उनका स्थान सही से मेल नहीं खाता है। सही से मेल नहीं खाता है, ऑप्शन नंबर सी, मुलिंगला पास अरुणाचल प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है। मुलिंगला पास उत्तराखंड में स्थित है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, लीपू लेक उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, आबनूस, मोहोगनी, शीशम, रबर और सिंकोना जैसे वृक्ष किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाषाण युग के निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों वह काल था मध्यपाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी, जिसे कि मेसोलिथिक युग भी कहते हैं। मध्यपाषाण काल में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा पेरिस शहर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का विषय है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 5.9%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है।
जल प्रदूषक नहीं है एरोसोल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर सब गढ़ा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर सब गढ़ा है प्रोफेसर राजकृष्णा ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, काला जार नीम में से किस प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाली एक धीमी प्रगति वाली स्थानीय बीमारी है? तो दोस्तों काला जार होता है लिस्मानिया डोडोवानी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनिस ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी है रियो ग्रांडे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम अल्पाइन और आर्कटिक का गठन करता है? तो दोस्तों वह बायोम है टुंड्रा बायोम, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अल्पाइन और आर्कटिक का गठन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में फोंगपोई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फोंगपोई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस दो नदी के संगम से निकलती है? तो दोस्तों वह दो नदी है चंद्रा और भागा, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान निहित है? तो दोस्तों वह अनुसूची हो जाएगी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।